हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कल्टीवेशन थ्योरी, जिसे कल्टीवेशन हाइपोथेसिस और कल्टीवेशन एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्टीवेशन क्या है, कल्टीवेशन के लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो कल्टीवेशन जो लफ्ज़ है वो कल्टीवेट से बना है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को उगाना, कल्टीवेट करना। तो उस किस चीज़ को हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो किसी की सोच भी हो सकती है, किसी का आइडिया भी हो सकता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी सोच है, आपकी सोच हमेशा से तो ऐसी नहीं थी ना, ये भी कल्टीवेट हुई है। ठीक है, आप जब ज़्यादा लोगों में रहते हो, उनके दरमियान रहते हो, उन्हें देखते हो, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या परसेप्शन है, तो क्या होता है, आपकी सोच जो होती है वो कल्टीवेट होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि कल्टीवेशन का क्या मतलब है। तो कल्टीवेशन का लफ्ज़ है, कल्टीवेट से निकला है, किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करना। तो उसमें सोच भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें कि ये थ्योरी हमें बताती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि जो लोग ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं उन पर मीडिया मैसेज का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो वो जो अपने परसेप्शंस होते हैं वो भी वैसे ही बना लेते हैं। मतलब जितना ज़्यादा टीवी देखते हैं उतना ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट होता है टीवी का, और वो अपने परसेप्शंस होते हैं वो भी टीवी के मुताबिक ही बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वो बाहर की दुनिया को देख रहे होते हैं ना, और जो वो टेलीविज़न में देख रहे होते हैं, तो जो बाहर की दुनिया का मतलब वो रियलिटी होती है ना, उसको भी टेलीविज़न में ही कंज्यूम करने लगते हैं। कि जो बाहर की दुनिया होती है, जो रियलिटी होती है, उसे भी क्या करते हैं, टेलीविज़न की दुनिया ही समझने लगते हैं। तो टेलीविज़न की दुनिया को रियलिटी समझते हैं वो लोग। तो कल्टीवेशन का असल में मतलब क्या है कि जो लोगों के एटीट्यूड होते हैं वो कल्टीवेट होते हैं, और जो ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं उन पर मैसेज, जो मीडिया मैसेज होता है, जो टेलीविज़न पे वो कंटेंट देख रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देखें तो कल्टीवेशन थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन करती है कि जो लोगों की कंसेप्शंस ऑफ रियलिटी होती है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है टेलीविज़न के एक्सप्लोयर से। ठीक है, तो जितना जैसे लोग टेलीविज़न देखते हैं तो वो क्या करते हैं, टेलीविज़न की जो होती है ना दुनिया, उसे सच समझने लग जाते हैं, और जो रियलिटी होती है ना उसे क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी एक टेलीविज़न की दुनिया है। जैसे कि बहुत रीसेंट एग्जांपल दूँ मैं आपको, कोरोना वायरस की। तो कोरोना जब शुरू में आया तो हम नहीं जानते थे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, और टीवी पे जो हम देखते थे वो भी, उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या है। बस उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड करना था लोगों को, और लोगों को दिखाना था ये क्या है। तो टेलीविज़न ने क्या करना शुरू कर दिया, मिस परसेप्शन ना देने शुरू कर दी, लोगों को मिस गाइड करना शुरू कर दिया कि फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हॉस्पिटल में इतनी लाशें पड़ी हैं, ये वो। अब ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो क्या किया, लोगों को मिस गाइड किया गया। लेकिन अब हम जानते हैं अब कोरोना क्या है। देखिए, हम मास्क नहीं भी डाल रहे, लेकिन फिर भी हम वैसे ही मार्केट में जाते हैं, तो हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कोरोना था लेकिन उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं था जितना टेलीविज़न पे दिखाया गया। तो लोगों ने डरना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रियलिटी में देखा तो उन्होंने कहा कि वाकई में कोरोना है। क्या हुआ, उनके माइंड को क्या करें, उनके माइंड में ये बात रिटेन की गई कि हाँ कोरोना है और ये बहुत बुरी चीज़ है, ये फ़लाँ फ़लाँ। तो ठीक है, इस तरह हमारे माइंड को क्या किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया। तो इस तरह कल्टीवेशन थ्योरी बताती है कि जो टेलीविज़न बताता है तो वो क्या करता है, जो सोशल रियलिटी होती है ना उसको ख़राब करता है। उसके बाद कल्टीवेशन हाइपोथेसिस कहती है कि जो लोग ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। वो लोग ज़्यादा जो है ना वो जो होती है सोशल रियलिटी, उसको टेलीविज़न की दुनिया समझने लग जाते हैं। जैसे आप नीचे डायग्राम में देखें तो एक टीवी व्यूवर है, वो क्या करता है, वो सुनता है ये सब चीज़ें, तो वो उसमें इंसिडेंटल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर सोशल रियलिटी को भी वो क्या करता है, वैसे ही देखना शुरू हो जाता है, मतलब टेलीविज़न की दुनिया समझना शुरू कर देता है। जैसे क्राइम पेट्रोल की आप देखेंगे ना, क्राइम पेट्रोल टीवी पे, तो आप क्या करेंगे, आपको जो दुनिया है ना वो सारे विक्टिम ही नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि कोई ये भी मुझे कत्ल कर देगा, ये भी मुझे कत्ल कर देगा, ये भी मुझे कत्ल कर देगा। मतलब आप जैसा कंटेंट देखते हैं ना टीवी पे, आपको जो रियलिटी होती है वो भी वैसे ही दिखना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट, इस थ्योरी को किसने दिया था, जॉर्ज गर्बनर ने 1960 में दिया इस थ्योरी को। तब टेलीविज़न जो था ना वो नया नया ईजाद हुआ था, टेलीविज़न की इन्वेंशन ना नई नई हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा ना रिसर्च हो रही थी इस पे टेलीविज़न के ऊपर। तो तब भी ये कल्टीवेशन हाइपोथेसिस जो थी ना वो
आई थी कि यही कल्टीवेशन हाइपोथेसिस थी कि जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं उस वो टीवी के जो होता है कंटेंट उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी जो सोशल रियलिटी है वो ख़राब होती है। तो जॉर्ज गर्बर ने कहा कल्टीवेशन थ्योरी क्लेम्स दैट टेलीविजन प्रोमोट अस टू बिलीव अ व्यू ऑफ रियल लाइफ दैट इज़ इनएक्यूरेट, कि जो टेलीविज़न है वो हमें प्रोमोट करती है, हमें रियल लाइफ दिखाने की कोशिश करती है टेलीविज़न पे, जो कि एक गलत चीज़ है। तो कल्टीवेशन क्या थी? तो टेलीविज़न जो क्या है वो हमें जितनी दुनिया डेंजरस है उससे भी ज़्यादा डेंजरस करके जो टेलीविज़न है वो दिखाता है जितनी वो है। तो द पावर ऑफ सिंथेटिक रियलिटी क्या थी कि जब मेन वर्ड सिंड्रोम जो है ना वो एक रोल प्ले करता है, तो गर्बर ने कहा कि जो एक 6 साल का बच्चा है ना वो भी कहेगा कि ये जो टेलीविज़न है ना यही दुनिया। तो मेन वर्ड सिंड्रोम क्या है कि जैसे आप कुछ देखते हैं ना, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी क्राइम पेट्रोल की, तो आप ऐसे चीज़ें देखते हैं ना तो उससे क्या होगा, आपको हर बंदा क्रिमिनल लगेगा, या कोई भी आप ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि अच्छी नहीं है, कोई भी सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, तो आपको लगेगा कि ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। ये इसे कहते हैं मीन वर्ड सिंड्रोम, कि जो आप वॉयलेंट चीज़ें देखते हैं, वॉयलेंट कंटेंट देखते हैं टेलीविज़न पे, तो आप वर्ड को भी क्या समझने लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा वॉयलेंट समझने लग जाते हैं कि ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कल्टीवेशन थ्योरी। तो इसके 2 फीचर्स हैं, एक है मेन स्ट्रीमिंग और एक है रेजोनेंस। मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीडिया का एक फंक्शन होता है कि मेन स्ट्रीम, जब मीडिया एक नया पर्सपेक्टिव देता है, ठीक है, तो ऑडियंस जो होते हैं वो सब डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो सब एक अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, कोई किसी स्टेट से होता है, कोई किसी रिलीजन से होता है, मतलब सबका जो बैकग्राउंड होता है ना वो डिफरेंट होता है। जितने भी लोग टेलीविज़न देख रहे होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है, सब सेम तो नहीं ना होते, तो सब जो होते हैं ना वो डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मीडिया हर चीज़ को एक ही तराजू में तोलती है, तो हम एक इंडिविजुअलिटी को छोड़कर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डाइवर्स बैकग्राउंड है ना वो ख़त्म होने लग जाता है, सब एक ही तरीके से सोचने लग जाते हैं, इसे कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। क्योंकि जो लोग थे ना, जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे, वो सारे थे, वो अब होमोजीनस आउटलुक बन चुके हैं, ठीक है। वो सब एक अलग-अलग सोच रखने वाले लोग थे, हर किसी का अलग-अलग कल्चर था, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी थी सबके अंदर, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी जो है वो अब ख़त्म हो गई, किसकी वजह से? मीडिया की वजह से, और होमोजीनस आउटलुक बन गई, तो इसे कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस, जैसा कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो और सेम वही सिचुएशन आप टेलीविज़न पे देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, फ़ौरन आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन को अपनी सिचुएशन के साथ क्या करेंगे, रिलेट करना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए जो लोग टेलीविज़न की दुनिया को क्या करते हैं, रियलिटी समझने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वही चीज़ वो टेलीविज़न पे देख रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि जो ये रियलिटी लग रही है, उन्हें लग रहा है कि दुनिया वाकई ही बहुत ख़तरनाक है। तो रेजोनेंस क्या होता है, आप अपने आप को मैच करने लग जाते हैं टेलीविज़न पे जो देखा है उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें रेप केसेस भी आ जाते हैं, कोई भी और भी रॉबरी वगैरह आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स ऑफ कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन हाइपोथेसिस जो है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले है हैवी टेलीविज़न व्यूअर्स, कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं तो उनके ऊपर जो टेलीविज़न कंटेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है लाइट टेलीविज़न जो व्यूअर्स होते हैं उनकी निस्बत, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, बार बार देखते हैं, जो मैसेज हैं उनके माइंड में रिटेन हो जाता है, क्योंकि वही मैसेज वो टेलीविज़न पे बार बार देख रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली देख रहे होते हैं, तो उनके माइंड में क्या कर रहा होता है, वो फ्रीक्वेंटली रिटेन हो रहा होता है एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो इससे क्या होता है, उस मैसेज का उनके माइंड के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो कल्टीवेशन इफ़ेक्ट ने प्रूव किया कि जो हैवी टेलीविज़न व्यूअर्स होते हैं उनके ऊपर जो टेलीविज़न कंटेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट व्यूअर्स। और सेकंड जो फैक्टर है वो ये कहा गया कि जिन लोगों के पास नॉलेज कम होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं टेलीविज़न के कंटेंट से। वो किस तरह के, लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा आपके पास, लिमिटेड नॉलेज होगा,
आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इजीली उसे सच समझना शुरू कर लेंगे। अगर आपके पास नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, बस हमें दिखाई जा रही है ऐसे, तो आप क्या करोगे, आपके पास नॉलेज होगा तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वो चीज़ आपके दिमाग पे असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास कम नॉलेज है तो क्या करेगी, वो बहुत जल्द आप उसे क्या करेंगे, रियलिटी समझना शुरू कर देंगे, तो वो आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगी। तो ये कहा गया कि जिन लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज होता है, वो जो टेलीविज़न है कंटेंट है, वो कंटेंट होता है वो इजीली लोगों के माइंड को क्या कर लेता है, कल्टीवेट कर लेता है। जिनके पास कम नॉलेज होता है वो क्या करते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स को रियल समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी एजम्पशंस है, टेलीविज़न इज़ यूनिक, टेलीविज़न फॉर्म द कल्चर मेन स्ट्रीम, कि टेलीविज़न एक यूनिक चीज़ है, ठीक है। टेलीविज़न फॉर्म द कल्चर मेन स्ट्रीम, वो मेन स्ट्रीमिंग हमने पढ़ा कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो क्या करते हैं, टेलीविज़न देखने के साथ उसमें जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और होमोजीनियस आउटलुक है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके बाद टेलीविज़न कल्टिवेट ब्रॉड एजम्पशंस अबाउट लाइफ रेदर दैन स्पेसिफिक एटीट्यूड एंड ओपिनियन, कि किसी स्पेसिफिक एटीट्यूड या ओपिनियन को नहीं देती बल्कि एक ब्रॉड एजम्पशंस देती है कि पूरी ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद टेलीविज़न इज़ अ मीडियम ऑफ कंजर्वेटिव सोशलाइजेशन विच इंक्लूड मीन वर्ड सिंड्रोम। मीन वर्ड सिंड्रोम का आपको बताया कि जिस तरह आप वॉयलेंट कंटेंट देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दुनिया को भी वॉयलेंट समझना शुरू कर देते हैं और क्या आप कहते हैं कि ये दुनिया बहुत मीन है और हम किसी भी इंसान पे जो है ना वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे ना, तो आपका जो होगा बिहेवियर वो वॉयलेंट हो जाएगा और आपको आपका जो ट्रस्ट है ना वो आप खो देंगे, आपका इत्मीनान उठ जाएगा दुनिया से। लेकिन अगर आप एक हैप्पी चीज़ देखते हैं ना, मतलब कार्टून वगैरह देखते हैं या कोई भी कोऑर्डिनेशन टाइप ऐसी चीज़ देखते हैं, कोई कॉमेडी देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं ना, उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा और आपको जो दुनिया वो अच्छी लगेगी। तो जो टेलीविज़न है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट देती है व्यूवर्स के माइंड के ऊपर कंटेंट के हिसाब से, कि आप जैसा कंटेंट देख रहे हैं आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट देख रहे हैं, वो आपके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है। टेलीविज़न इज़ अ मीडियम ऑफ कंजर्वेटिव सोशलाइजेशन, द ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन कल्चर आर रिलेटिवली स्मॉल, कल्चर्स पे भी इसका कल्चर पे भी इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ एक्सटेंड टेलीविज़न इन्फ्लुएंस, हाँ कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया, उन्होंने क्या किया, टेलीविज़न के इन्फ्लुएंस को बढ़ा दिया। उसके बाद कल्टिवेशन हाइपोथेसिस इज़ अ सोशियोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन थ्योरी दैट एग्जामिन द वेज एक्सपोजर टू मीडिया इफेक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि कल्टिवेशन थ्योरी है, एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है और कम्युनिकेशन थ्योरी है, तो बताती है कि किस तरह जो मीडिया है वो लोगों के या इंडिविजुअल के या सोसाइटी पे क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। ये थ्योरी कहती है कि जो मीडिया का मैसेज होता है, जो थीम होता है, वो क्या करता है, लोगों के एटीट्यूड्स को, उनके बिलीफ को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ तक कि वो लोग जानते भी हैं कि ये चीज़ रियल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत असर है वो होता है। यहाँ पे फिर वही एग्जांपल आ गई जो मैंने आपको दी कि क्राइम पेट्रोल की, कि लोग जो ज़्यादा क्राइम ड्रामास देखते हैं वो क्या करते हैं, वो दुनिया को बहुत डेंजर समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पता भी होता है कि ये फिक्शनल ड्रामा है बस, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है और वो क्या करते हैं, वो दुनिया को डेंजर समझना शुरू कर देते हैं, अपना ट्रस्ट जो है ना वो दुनिया से खो देते हैं। तो ये एक बहुत पैनिक चीज़ होती है। उसके बाद इसे क्रिटिसाइज़ किया गया, कल्टीवेशन थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया वो देखते हैं। कल्टीवेशन थ्योरी कहती है कि जो हैवी टेलीविज़न व्यूवर्स होते हैं उनके ऊपर जो मीडिया का वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि वो वॉयलेंस रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंडीशन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। रियल लाइफ सिचुएशन में अगर देखें तो जो ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं वो टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने डर को ख़त्म करने के लिए, अपनी रेस्टलेसनेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं इंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो ये जो थ्योरी है तमाम ऑडियंस के लिए, हर टाइप के ऑडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं ना टेलीविज़न के, बहुत ज़्यादा, उनके लिए एप्लीकेबल है। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।